किड्स स्टोरी प्लैनेट आपके लिए लाता है बेहद खास और दिलचस्प कहानियाँ। बेल आइकॉन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बिल्कुल फ्री में पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप करना न भूलें। पुर्तगाल के हरे भरे पहाड़ों के बीच एक प्राचीन गांव बसा हुआ था, जहां दूर दूर तक अंगूर के बाग और जैतून के पेड़ फैले हुए थे। इसी गांव में 3 बहनें, इसाबेल, कारमेन और लोरेना, अपनी माँ रोसा और नाना मिगुएल के साथ रहती थीं। वे सभी बहुत नेक दिल, मेहनती और एक दूसरे से बेहद प्यार करने वाली थीं। गांव में कई वर्षों से पानी की भयंकर कमी थी। खेत सूख चुके थे, कुएं खाली हो गए थे और लोग मजबूरी में गांव छोड़कर जाने लगे थे। रोसा और उसकी बेटियां पानी की हर एक बूंद की कदर करती थीं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद पानी मिलना मुश्किल होता जा रहा था। गर्मियों के दिन और भी कठिन हो गए थे और पूरा गांव इस समस्या से जूझ रहा था। एक रात ईसाबेल ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वह एक घने जंगल में चल रही है। जंगल के बीच में एक चमचमाती नदी बह रही थी, जिसका पानी इतना साफ और उज्जवल था कि ऐसा लग रहा था जैसे उसमें हजारों सितारे झिलमिला रहे हों। अचानक नदी के किनारे एक बुजुर्ग औरत प्रकट हुई। उसकी आंखों में गहरी चमक थी और उसकी मुस्कान रहस्यमयी थी। जो सच्चे दिल से इसकी तलाश करेगा, केवल वही इस जादुई नदी तक पहुंच सकता है, बुजुर्ग औरत ने कहा। इसाबेल ने पूछा, मुझे यह नदी कहाँ मिलेगी? बुजुर्ग औरत ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें अपनी बहनों के साथ मिलकर इसे खोजना होगा, लेकिन याद रखना, केवल सच्चाई, धैर्य और साहस ही तुम्हें यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। अगली सुबह इसाबेल ने अपने सपने के बारे में अपनी बहनों को बताया। कारमेन ने हैरानी से कहा, यह बस एक सपना भी हो सकता है, लेकिन अगर यह सच निकला तो? लोरेना, जो सबसे छोटी थी, उत्साहित होकर बोली, हमें इस नदी को जरूर खोजना चाहिए। तीनों बहनों ने इस जादुई नदी की तलाश में जाने का फैसला किया। उन्होंने अपने नाना मिगुएल से सलाह ली। मिगुएल, जो गांव की पुरानी कहानियों के विशेषज्ञ थे, उन्होंने बताया कि पुराने समय में इस जादुई नदी का जिक्र जरूर किया जाता था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह कहाँ और कब प्रकट होती थी। यह केवल उन्हीं को मिलती है जो इसकी कीमत और महत्व को समझने के योग्य होते हैं, मिगुएल ने कहा। तीनों बहनों ने कुछ जरूरी सामान लिया, थोड़ा सा खाना, पानी और एक पुराना नक्शा, जिसे उनके नाना ने एक प्राचीन किताब से निकाला था। यात्रा शुरू हुई और वे गांव से बहुत दूर निकल आईं। वे एक घने जंगल में पहुंची, जहां चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ और लताओं से भरी झाड़ियां थीं। जंगल में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन इस शांति में एक रहस्यमयी कंपन भी था, जैसे कोई उनसे बात कर रहा हो। अचानक उन्हें रास्ते में एक अजीब सा पत्थर दिखाई दिया, जिस पर कुछ प्राचीन चिन्ह खुदे हुए थे। लोरेना ने झुककर उन्हें पढ़ने की कोशिश की। जो पानी को पाना चाहता है, उसे पहले धरती की भाषा समझनी होगी। इसका क्या मतलब हो सकता है? कारमेन ने आश्चर्य से पूछा। इसाबेल ने ध्यान से सोचा और कहा, शायद हमें प्रकृति के संकेतों को समझना होगा। तभी उन्होंने देखा कि पेड़ों की पत्तियां एक अनोखे तरीके से हिल रही थीं, जैसे वे किसी दिशा की ओर इशारा कर रही हों। तीनों बहनें उस दिशा में चलने लगीं और कुछ ही देर में उन्हें एक छोटा सा झरना दिखाई दिया, जिसका पानी नीला और चमकदार था। लेकिन जैसे ही वे पास पहुंची, पानी अचानक गायब हो गया। यह क्या हुआ? कारमेन ने चौंक कर कहा। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, जो पानी की इज्जत नहीं करता, वह इसे हासिल नहीं कर सकता। इसाबेल ने सोचते हुए कहा, शायद हमें यह साबित करना होगा कि हम पानी की कद्र करते हैं। उन्होंने अपनी पानी की बोतल निकाली और सूखी झाड़ियों पर थोड़ा सा पानी डाल दिया। वे झाड़ियां हरी भरी हो गईं और उनकी जड़ों के पास एक चमकता हुआ नीला बूंद प्रकट हुआ, जो धीरे धीरे एक छोटी नदी का रूप लेने लगा। हम सही रास्ते पर हैं, लोरेना ने खुशी से कहा। वे आगे बढ़ती रहीं, लेकिन जल्द ही उन्हें एक और परीक्षा का सामना करना पड़ा। रास्ते में सोने और चांदी के सिक्के बिखरे हुए थे। कारमेन ने झुककर एक सिक्का उठाया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, जमीन हिलने लगी और एक गहरा गड्ढा प्रकट हो गया। यह एक परीक्षा है, इसाबेल ने चेतावनी दी। तभी फिर से वही रहस्यमयी आवाज गूंजी, अगर तुम लालच के पीछे भागोगी तो पानी तुमसे हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। कारमेन ने तुरंत सिक्का वापस फेंक दिया और जमीन फिर से सामान्य हो गई। अंत में
तीनों बहनें एक सूखे मैदान में पहुंचीं जहां चारों ओर दरारों वाली बंजर जमीन थी, लेकिन मैदान के बीच में एक छोटा सा कुआं था जिसमें नीला चमकता हुआ पानी था। बुजुर्ग औरत की आवाज फिर गूंजी, यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। यदि तुम सच्चे दिल से पानी की आवश्यकता को महसूस करोगी तो यह नदी हमेशा के लिए तुम्हारे गांव की ओर बहने लगेगी। तीनों बहनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, आंखें बंद कीं और सच्चे दिल से प्रार्थना करने लगीं। अचानक जमीन हिलने लगी और कुएं से पानी फूटने लगा। यह पानी एक नदी का रूप लेता गया और जंगल से होते हुए सीधे उनके गांव की ओर बहने लगा। जब तीनों बहनें गांव पहुंचीं तो सभी हैरान रह गए। वही सूखी धरती अब हरी भरी हो गई थी, कुएं पानी से भर गए थे और गांव में हर ओर खुशहाली आ गई थी। बहनों की बहादुरी, ईमानदारी और सच्चाई की वजह से गांव में हमेशा के लिए समृद्धि आ गई। और इस तरह तीन बहनों की मेहनत, प्यार और सच्चाई ने एक जादुई नदी को हकीकत बना दिया।